मॉर्निंग स्टूडेंट। सो बायोट-सावर्ट लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया है जिसमें मैंने बायोट-सावर्ट लॉ डिफाइन कर दिया है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं करंट कैरिंग वायर के चलते या आपका एक स्मॉल करंट एलिमेंट के चलते। मैंने वेक्टर फॉर्म, यूनिट, डायमेंशन और आपका डायरेक्शन सब मैंने डिस्कस कर दिया। अब मुझे यहाँ पे डेरिवेशन करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। आप अगर मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो जरूर आप डेरिवेशन समझिए कैसे उसको डेराइव किया जाता है। थोड़ा सा मैथ है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो सबसे कॉमन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने में यूज करेंगे, तो एक वायर कर लेंगे, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और यहाँ से पॉइंट पी, और पॉइंट पी ये परपेंडिकुलर है और यहाँ से इसका डिस्टेंस है आर, आर डिस्टेंस पे। यह है एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा है। मान लीजिए कि ये हम लोग प्लान कर रहे हैं पॉइंट पी के लिए, ऐसे ऐसे। यह है एंगल अल्फा, ऐसे, और यह है एंगल बीटा, ऐसे। तो ऐसे करंट कैरिंग वायर। तो आप जानते हैं डायरेक्शन तो समझ रहे हैं, डायरेक्शन पॉइंट पी पे जो है वो इनवर्ड होगा। तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो यहाँ है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसे। और ये है डायरेक्शन इनवर्ड, ऐसे कर लेंगे इनवर्ड, ऐसे। सो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, इनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया था आपको। ये है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसे। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, और बट हम लोग तो डेराइव करना है। मैं तो साइंस कभी रटने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा प्लान बनाता हूँ कि आपको उसको समझना है। मैथ है, डेरिवेशन में मैथ है। तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए आप डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। मैथ वाले स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो आप डेरिवेशन समझिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, मैं यहाँ फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे डेरिवेशन करते समय थोड़ा सा बड़ा बनाना है फिगर। और ये है पॉइंट पी, ये है एंगल अल्फा और ये है एंगल बीटा। ये है अल्फा और ये है एंगल बीटा, ऐसे। और ये है आर, इसमें है करंट, ऐसे। अब हमें इसमें से एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेना है। यहां से वाई डिस्टेंस थोड़ा नीचे आ जाइएगा, और एक छोटा सा करंट एलिमेंट, ये छोटा सा करंट एलिमेंट डी वाई, ऐसे एक करंट एलिमेंट डी वाई लेना है, ठीक है। और यहां से आप ऐसे बना लेंगे, यहां से कैपिटल आर कर लेंगे इसको, और ये एंगल थीटा कर लेंगे। और यहां से आप इसको एंगल को आप फाई कर लीजिएगा, यहां से एंगल ऐसे फाई, ऐसे। और ये वाला हो गया डी फाई, छोड़ दीजिए फाई, छोड़िए ना, डी फाई बाद में हम लोग कर लेंगे, ऐसे, ठीक, ऐसे। ये फाई है, यहां से यहां वाला फाई ऐसे कर लीजिए। और छोटा सा करंट एलिमेंट के लिए अगर आपको लिखना चाहे तो डी फाई कर लीजिए, ऐसे। तो ये मैं एक इस वार का एक टुकड़ा ले लिया और इसको मैं लिख रहा हूं कि ये मेरा करंट और एलिमेंट है। तो हम लोग छोटे छोटे पॉइंट में ऐसे ब्रेक कर करके स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रेट वायर का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया और उस छोटे टुकड़े के लिए मैंने ऐसे ड्राइंग कर दिया। और अब इस छोटे टुकड़े को मैं उधर किनारे कर देता हूं, जो कि आपने बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ा हुआ है आपका, तो वो मैं अप्लाई करूंगा उस छोटे से एलिमेंट पे। देखिए थर्ड पॉइंट,
ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये एकदम छोटा सा ऐसे एलिमेंट हो गया। ये लेंथ कितना dy है, करंट कितना इसमें I, ये है पॉइंट P, डिस्टेंस है R, और यहां से एंगल है ये थीटा, ऐसे ये एंगल। अब इस पॉइंट पे हमें बायोट-सावर्त लॉ हम लोग जानते हैं, फ्रॉम बायोट-सावर्त लॉ, फ्रॉम बायोट-सावर्त लॉ। सो बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं dB, और वो हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई। dB जो हो गया वो म्यू नॉट बाई 4 पाई I, और dl साइन, dl की जगह dy कर लें हम लोग, dy और साइन थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये है बायोट-सावर्त लॉ। अब इसमें हमें चेंज करना है, क्या क्या चेंज करना है, एक dy को चेंज करना है, थीटा को चेंज करना है, और आर को, कैपिटल आर को चेंज करना है। ठीक है, किस फॉर्म में, एक स्मॉल आर के फॉर्म में और फाई के फॉर्म में, वो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलिए अब चेंजेस करना सीखते हैं। 3 चेंजेस करना है, एक तो dy को हटाना है मुझे, आर को हटाना है, और साइन थीटा को हटाना है। 3 चेंजेस हमें करना है अब फाई के टर्म में, देखते हैं हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लोग यहां से एक ट्रायंगल को पकड़ते हैं। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ऐसे पकड़ते हैं। ये है y, ये है r, नहीं स्मॉलर ना, ये वाला स्मॉलर, ठीक है, और ये है कैपिटल R। देखिए इसमें से ट्रायंगल पकड़िए, ये वाला, ये y, ये तो बहुत छोटा है, dy बहुत छोटा है ना, तो ये y, और ये आप एंगल थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि dy तो बहुत छोटा सा करंट एलिमेंट है। ये r है, स्मॉल r, और ये वाला एंगल है फाई, ऐसे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसी के हेल्प से सब बना लेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले तो ये अगर 90 डिग्री है तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई, तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन और 90 डिग्री माइनस फाई। तो एक चेंजेस मैं करूंगा, तो क्या है चेंजेस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, तो एक एक तो चेंज मिला मेरा, ठीक है, एक चेंज ये मिला, वो तीनों चेंज करना है। तो एक मिला हमें साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। अब हमें आर को चेंज करना है, वो भी हो जाएगा। चलिए आर को चेंज करना है, ये देखते हैं। इस ट्रायंगल में फिर से प्लान करते हैं। ये एक ट्रायंगल है जिसमें हमें इसको यूज करना है, आर को और कैपिटल आर को, और ये फाई पे प्लान करना है, ये इनके लिए प्लान करना है। तो क्या हम लोग यूज करेंगे, कॉस थीटा कॉस फाई यूज करें, तो हाँ हो जाएगा कॉस फाई। कॉस फाई अगर यूज करते हैं हम लोग तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कॉस फाई। तो यहाँ से मेरा कैपिटल आर रिप्लेस हो जाएगा, क्या है, आर और सेक फाई, तो कैपिटल आर रिप्लेस हुआ स्मॉल आर इंटू सेक फाई, हो गया, कैपिटल आर रिप्लेस हो गया। अब dy बच गया, फिर से देखते हैं। ये है y, ये है स्मॉल आर, ये है फाई, ठीक है, दो चेंजेस हो गया। थर्ड चेंजेस, सो tan फाई, tan फाई इज इक्वल टू, tan फाई इज इक्वल टू y डिवाइड बाई स्मॉल आर, तो y इज इक्वल टू स्मॉल आर tan फाई, और अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं dy, तो r तो कांस्टेंट है, tan फाई का डिफ्रेंसिएशन
सेक स्क्वायर फाई और डी फाई। मैंने बोला था मैथ है इसमें। तीनों चेंजेस हुआ, फाई के टर्म में आ गया। चलिए थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। छोटा छोटा पॉइंट करके हम लोग ब्रेक करके करते रहेंगे ना तो तुरंत डिराइव हो जाएगा। चलिए फोर्थ पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट से मैंने ये बनाया था डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट और बाई 4 पाई, और ये हुआ आई, और यहां हुआ आई के बाद हुआ नेक्स्ट था डी वाई साइन थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये था। नो नो नो, कैपिटल आर स्क्वायर प्लीज। सो स्मॉल एलिमेंट डी वाई था और साइन थीटा था, कैपिटल आर स्क्वायर था। और इसमें हमें 3 चेंजेस करना था। क्या क्या चेंजेस करना था? तो एक साइन थीटा को मुझे रिप्लेस करना था, किसमें? कॉस फाई में, करेक्ट, मैंने बना रखा है। नेक्स्ट कैपिटल आर को रिप्लेस करना था, किसमें? तो आर इंटू सेक फाई में, ठीक है। डी वाई को रिप्लेस करना था, किसमें? आर और सेक स्क्वायर फाई और डी फाई में। 3 चेंजेस करना था इसमें, तीनों हम लोग बना चुके हैं इससे पहले वाले पॉइंट में। अब हम लोग उसमें पुट करते हैं। आई डी वाई आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई साइन थीटा कॉस फाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ, छोटा वाला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई और डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर हो गया, और यहाँ सेक स्क्वायर फाई कॉस फाई, और यहाँ हुआ डी फाई। ये अब मुझे इंटीग्रेट करना है। सो ध्यान से देखेंगे, लास्ट लाइन, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। ये सारे टर्म कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई और आर ये भी कांस्टेंट है, कॉस फाई और ये डी फाई, और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट थोड़ा केयर करेंगे, थोड़ा सा केयर बस करेंगे आप लिमिट लेते समय। देखिए ध्यान से, देखेंगे ध्यान से आप। ये है आपका वायर और ये था ऐसे पॉइंट पी। ये है रेंज आपका ऐसे और यहाँ ऐसा रेंज हुआ। ये है एंगल अल्फा ऐसे था और ये है एंगल बीटा इस तरह था, ठीक है ना। अल्फा और बीटा ऐसा कुछ था, हम लोग जानते हैं। और ये हमें प्लान करना है ऐसे, ऐसे जाना था फाई, ऐसे मैंने फाई ये लिखा था। अब फाई का रेंज लेंगे, 5 का रेंज लेंगे कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए ये ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ऊपर जा रहे हैं, तो आप ऐसे समझेंगे। अब अगर हमें 5 का रेंज लेना है तो देखिए ऊपर जा रहे हैं तो अल्फा, और अगर मैं इसको ऐसे एरो बनाऊं, 5 की तरफ एरो बनाऊं, तो इसका नाम हो गया माइनस अल्फा। ऐसे ऊपर गए हैं तो अल्फा, नीचे आएंगे तो माइनस अल्फा। तो थोड़ा सा मैथ है, मैथ मैंने बोला था माइनस अल्फा टू बीटा, माइनस अल्फा। देखिए यहाँ 5 का रेंज है माइनस अल्फा टू बीटा, समझिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर कॉस फाई
ये हो जाएगा साइन फाई, यहाँ रखना है बीटा और माइनस अल्फा। देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा, ऐसे ऐसे। और आप जानते हैं साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, आप सबको पता है, ये सब लोग जानते हैं। साइन माइनस अल्फा का मतलब होता है माइनस साइन अल्फा, और माइनस माइनस जो यहाँ पे आप यूज करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ये है डायरेक्शन इनवर्ड। ये था रिजल्ट, हो गया रिजल्ट, डेरिवेशन कंप्लीट। मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा इसको। तो अभी आपने क्या सीखा, 4th पॉइंट डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो आपने ये सीखा अगर आपका ये स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर, और ये है पॉइंट पी, यहां से डिस्टेंस है आर, ये ऐसे, ये है एंगल अगर अल्फा, ये है एंगल बीटा, ऐसे अल्फा और बीटा। सो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये है म्यू नॉट और आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसे इनवर्ट डायरेक्शन। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैंने तो डिराइव कर दिया। अगर आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा अगर नहीं यूज करते हैं आप, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट इसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने तो प्रूफ कर दिया आपको, बाकी अब इसका एप्लीकेशन कैसे है तो वो मैं सिखा देता हूँ। बाकी इस पे क्वेश्चन मैं बहुत सारा फ्रेम करूंगा। हम लोग को पढ़ना है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। आप बताइए, हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन में आता है कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ऐसे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और मुझे इस पॉइंट पी पे, मुझे यहाँ पे एट डिस्टेंस आर पे, तो अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, अगर बहुत दूर वायर जा रहा है, तो ये अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए अल्फा, अल्फा जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया, और बीटा भी हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए अल्फा 90 डिग्री, बीटा भी 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1, 1 प्लस 1 2, सो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर और 1 प्लस 1 2, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ऐसे इनवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी
इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो गया। नेक्स्ट, इनफाइनाइट के जगह सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो तो जैसे ऐसे, ये तो इनफाइनाइट चला जाए और यहां करंट कैरिंग वायर हो और ये पॉइंट पी हो एट डिस्टेंस आर, इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। सेमी इनफाइनाइट और लॉन्ग वायर, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, पूरा इनफाइनाइट ना होके सेमी इनफाइनाइट है, आधा ही है, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो देखिए यहाँ पे इस केस में अल्फा, अल्फा तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप इसको समझिए, ये जो फॉर्मूला है आप इसका प्लान बनाएंगे, ये प्लान इसके लिए है, ये ऐसा रहता है तब, ये आर है और ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, ये है एंगल अल्फा और ये है बीटा, ये पॉइंट बी है। तो अगर सेमी इनफाइनाइट हो तो अल्फा, अल्फा तो 90 डिग्री चला जाएगा और बीटा 0 हो जाएगा, एंड बीटा 0। सो अल्फा यहाँ पे 1 हो गया, साइन अल्फा 1, साइन बीटा साइन 0 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी वो इनवर्ट तो है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ऐसा हो, वायर इधर इनफाइनाइट हो और ऐसा हो, ये पॉइंट पी हो और यहां आर हो और ऐसे, ये एंगल बीटा हो, ऐसे ये एंगल बीटा, ऐसे। सो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वो तो एकदम लास्ट वाले एंड पे बना रहे हैं ना, लास्ट वाले एंड से मान लिया कुछ ऊपर बनाना हो और बीटा हो, तो यहां अल्फा एट पॉइंट पी, 4 पॉइंट पी, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा 90 डिग्री हो गया। सो अल्फा जब 90 डिग्री हो जाएगा और बीटा यहाँ कुछ वैल्यू है, तो साइन अल्फा साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर 1 प्लस साइन बीटा, और ये है इनपुट। देखिए, अच्छा एक रिजल्ट और जानना है आपको एक रिजल्ट और, क्योंकि सब सारे रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन बनाते समय, तो नेक्स्ट रिजल्ट ऐसा जानना है। ये है 8.9, मान लीजिए वायर ऐसा है, ये करंट कैरिंग वायर है और इस तरह से, ये है पॉइंट पी और यहां से हमें कैलकुलेट करना है। ये है एंगल बीटा, ये एंगल हो गया बीटा और ये है एंगल अल्फा, अल्फा ऐसे। सो बीटा और अल्फा ये है आपका, ये करंट कैरिंग वायर है और ये ऐसा, और ये एंगल है बीटा, ये वाला, और ये अल्फा। वायर इतना ही है, वायर इतना ही एम एन वायर है और फाइनाइट लेंथ है, और इसके परपेंडिकुलर सेक्शन से आर डिस्टेंस से हमें निकालना है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्ट होता है तो इनवर्ड है, तो डायरेक्शन तो पता चल रहा है, इसका रिजल्ट हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4
पाई आर, और यहां लिखना है साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। हम लोग को इसको कवर करना होता है, ये लेंथ को कवर करना है, तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये रिजल्ट होता है ऐसा। नेक्स्ट, टेन। ये है अल्फा और ये बीटा है, अल्फा बीटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, और ये होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ऐसा, और ये डायरेक्शन जो है वो इनवर्ट ऐसा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ऐसा, इनवर्ट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ऐसा, ये हो गया। और मान लीजिए क्वेश्चन में अगर ये ऐसे रहे कि मेरा ये थीटा हो, ये थीटा ऐसे, और ये वाला रहे फाई, थीटा और फाई ऐसे रहे, थीटा एंड फाई ऐसे, थीटा फाई, ठीक है। तो देखिए ऐसे बताइए, ठीक है, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि थीटा और प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो जो साइन अल्फा है उसकी जगह हो जाएगा कॉस थीटा, और जो साइन बीटा है उसकी जगह आ जाएगा कॉस फाई, आ जाएगा कॉस फाई। तो हो सकता है अल्फा बीटा न रहे और थीटा और फाई रहे, तो उस केस में रिजल्ट बना लीजिए, और जरूरत पड़ता है हम लोग। सो म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन थीटा प्लस साइन फाई, साइन थीटा प्लस साइन फाई, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, इनवर्ट। ये तो इस तरह इस फॉर्मूला को हम लोग को यूज करना सीखना था। इनफाइनाइट लॉन्ग वार 11। तो ये आपका इनफाइनाइट अगर लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर करंट कैरिंग वायर है, और इसके इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो है म्यू नॉट आई और डिवाइड बाई 2 पाई आर, और डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन हुआ इनवर्ट, डायरेक्शन मैंने समझा दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में ऐसे। इसको आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यह है एक्स एक्सिस, और यहाँ मैंने एक वायर रख दी, ऐसे वायर रख दी, ये है करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट लॉन्ग ऐसे, तो इनफाइनाइट और लॉन्ग वायर, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इनवर्ट इनवर्ट है करंट कैरिंग वायर, और मुझे एक्सिस पे ये पॉइंट पी है एट आर या एक्स डिस्टेंस, मुझे इससे एक्स डिस्टेंस एक्सिस पे मुझे चाहिए। तो हम लोग को ऐसे इनवर्ड लेना है, और जस्ट ऐसे इस तरह से हमें एक सर्कुलर आर्क बनाना है, एक सर्कुलर आर्क हम लोग को बनाना है, और उस आर्क के नीचे साइड में ये है मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2
पाई एक्स हो गया। डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया था और अभी मैग्नीट्यूड हम लोग डिस्कस कर लिए। ये कोई भी, जैसे इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी आपका जो हो, आप जैसे 11 12 मान लीजिए कि करंट कैरिंग वायर यहां हो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, यहां पे वायर सेंटर है, यह है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और इनवर्ट करंट है। यह है करंट ऐसा है और इनफाइनाइट और लॉन्ग और वायर है, यहाँ पे वायर हुआ, डिस्टेंस ए है, यहां से हमें एक्स डिस्टेंस में, ये पॉइंट पी है। मैंने बताया था कि यहां ऐसे डॉट 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 मिलाते हुए एक ऐसे सर्कुलर आर्क ऐसे प्रेजेंट करेंगे, ऐसे सर्कुलर आर्क, और आर्क में इनवर्ट है तो इनवर्ट करंट राइट हैंड थंब रूल, ऐसे इस तरह से हमें प्रेजेंट करना है। और आप जानते हैं ये एंगल अगर थीटा है तो श्योर ये वाला भी एंगल थीटा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो कहलाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय, सो 2 पाई एक्स इनफाइनाइट लॉन्ग, और 2 पाई एक्स नहीं, एक्स नहीं, प्लीज 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 आर, ये आर ना, ये 2 पाई एक्स नहीं, एक्स एक्स तो वहां लग जाएगा, हमें सर्किल सर्किल का रेडियस बनाना पड़ता है, ये सर्कुलर एक आर्क बनाना है और उसका रेडियस, तो ये जो सर्किल हम लोग बनाएंगे इसका रेडियस जो हो जाएगा आर हो जाएगा। आर क्या है, तो आर जानते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो हम लोग डायरेक्शन पढ़ लिए हैं, देखिए मैग्नीट्यूड हो गए ये। सो ये है इनफाइनाइट लॉन्ग, ऐसे, और हमें इस पॉइंट पी पे, यहां से भी डिस्टेंस है आर और यहां से भी डिस्टेंस है आर, ऐसे हमें इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। सो दो दो वायर है, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और उस पॉइंट पी पे इसके चलते इनवर्ड और इसके चलते आउटवर्ड, देखिए इसके चलते इनवर्ड और इसके चलते आउटवर्ड, राइट हैंड थंब रूल, ये है इसके चलते इन और इसके चलते आउट, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मुझे इस पॉइंट पे यहां से ए पॉइंट, यहां डिस्टेंस है उसकी, ये इस यहां पे चाहिए, ए पॉइंट पे भी चाहिए। देखिए आप बताइए, यह है वायर नंबर 1, मैं इस वायर को 1 वायर कर दे रहा हूं, और इस वायर नंबर 2, 1 वायर के चलते ए पे, 1 वायर के चलते ए पे इनवर्ड, 2 के चलते भी इनवर्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू द वायर 1, तो ये है इनफाइनाइट लॉन्ग म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस हुआ 3r इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू वायर 2, ये है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई इसके चलते डिस्टेंस r 2 पाई r, ये है इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, सो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1 बाई 3, 4 बाई 3, 4 बाई 3, सो ये है 1 प्लस 1 बाई 3, 4 बाई 3 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, सो ये है 2 म्यू नॉट
आई डिवाइड बाई 3 पाई आर, और ये है इनवर्ट। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के चलते कैसे निकाला जाता है वो आप सीख सकते हैं। फिर से बताइए, नेक्स्ट 14। ये है करंट कैरिंग वायर और इनफाइनाइट लॉन्ग है, और एक वायर और है। मैंने इसमें करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया। ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग है। अब मुझे पॉइंट पी, यहां से डिस्टेंस आर, यहां से डिस्टेंस आर, और ये पॉइंट है ए। तो मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी और एट पॉइंट ए। इसके चलते इनवर्ट और इसके चलते इनवर्ट, और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, और इसके चलते हुआ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और इसके चलते भी हो गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। ऐसे इनवर्ट इनवर्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी वो हो गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई आर इनवर्ट। ऐसे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई बाई पाई आर इनवर्ट हुआ। और इस पॉइंट ए पे तो इसके चलते इनवर्ट और इसके चलते जो हुआ आउटवर्ड, तो लीड ये करेगा ना, इसलिए कि डिस्टेंस कम है। चलिए मैं दिखा देता हूं। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू द 1 1 1, इसको मैंने माना, तो ये है इनवर्ट, तो ये है म्यू नॉट और आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। आर का मतलब 3a, तो 2 पाई 3r। यह है इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए 2 के चलते म्यू नॉट आई ऐसे आउटवर्ड 2 पाई आर आउटवर्ड। ये बड़ा है, ये लीड कर रहा है, इसका डिनोमिनेटर कम है ना, तो ये बड़ा हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो इसमें से घटाएंगे म्यू नॉट आई, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, और यहां से घटाएंगे, यहां से 2 पाई आर कॉमन लेंगे, तो 1/3 आउटवर्ड होगा। 3 माइनस 1 2 2 कट जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 3 पाई आर। तो ये है रिजल्ट आपका, हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चलते हो गया है। नेक्स्ट क्लास मैं इसके लिए ग्राफ डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं स्ट्रेट वायर के साथ सर्किल को मिक्स करना सिखाता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास।